हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल 2024 की 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एप्टीट्यूड के मैथ्स के आए हुए क्वेश्चंस में से 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उन सब के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एस्ट्रिच और डॉलर की जगह क्या आएगा ताकि ये पूरा नंबर 8 एंड 5 से डिविजिबल हो जाए। अब इसके लिए हमें 8 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट होती है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 4 एस्ट्रिच एंड डॉलर। ठीक है दोस्तों, अब हम ऑप्शन में से देखते हैं। पहला अगर ऑप्शन ले 4 एंड 0, अब यहाँ पर रख के देखते हैं 4 एंड 0। तो 4 एस्ट्रिच की जगह क्या आएगा? 4 और डॉलर की जगह क्या आएगा? ये 0 0। अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है ये, देखते हैं। 8 5 40, 4 8 5 40, रिमाइंडर 0। तो ये हो रहा है। अब हम 5 से देखेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो लास्ट में 0 आ रहा है 440 के, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी क्यू आर की इनकम का रेशियो क्या है 10 12 9 के रेशियो में, और उनका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना है उसका रेशियो क्या है 12 15 और 8 का। इनकम का रेशियो लिख लेते हैं, पी इज टू क्यू इज टू आर का 10 12 9। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? पी क्यू एक्सपेंडिचर का रेशियो है 12 15 8, 12 15 और 8। अब आगे कह रहा है कि क्यू जो है वो 25% अपनी इनकम का सेव करता है, और जो क्यू है वो 25% सेव करता है। 25% मतलब 1/4। ये क्या हो गया? सेव करता है। ठीक है, और नीचे क्या हो गई है? टोटल इनकम हो गई। टोटल इनकम में से तो सेव कर रहा है ना। और मगर हमें क्यू की टोटल इनकम कितनी यहाँ पे दे रखी है रेशियो में 12, तो यहाँ पे 4 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। और एक के यूनिटरी मेथड से एक कितना हो जाएगा? ये 3। ठीक है दोस्तों, तो क्यू कितना सेव करता है? क्यू कितना सेव करता है? 3। अब यहां से क्यू की हमें इनकम पता है, क्यू की हमें सेविंग पता है कि 3 रुपए सेव करता है, तो क्यू का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। इनकम क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, उसकी कितनी इनकम है और कितना खर्चा किया है और कितना पैसा उसने बचाया है। अगर हम क्यू की बात करें, ठीक है दोस्तों, उसकी इनकम कितनी है यहाँ पे 12, एक्सपेंडिचर हम निकाल देंगे, और सेविंग कितनी निकल के आई यहाँ पे 3। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा क्यू का? 12 माइनस 3 9। ठीक है, मगर एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे क्यू का 15 दे रखा है। ठीक है, तो 15 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? जो हमारा ये 9 निकला है। ठीक है, 9 के बराबर हो जाएगा। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 9/15। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0.6। तो एक किसके बराबर हो गया हमारा? 0.6 के। अब यहाँ से सेविंग निकल जाएगी सबकी। अब हम निकालते हैं पी की सेविंग। सेविंग कितनी होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। पी की इनकम कितनी है 10, माइनस एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.6। 1 का वैल्यू 0.6 है ना, तो 12 इंटू 0.6, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा 2.8। और ऐसे ही क्यू की सेविंग तो हमें पता ही है, कितना निकला था हमारा 3। ठीक है, अब आर की सेविंग निकाल लेंगे। आर की सेविंग कितनी निकलेगी हमारी? टोटल इनकम कितनी आर की 9, माइनस एक्सपेंडिचर 8 इंटू 0.6 हो जाएगा 4.2। अब हमें रेशियो पूछ रहा है सेविंग का, तो पी क्यू आर का, तो कितना हो जाएगा 2.8 इज टू क्यू की सेविंग कितनी निकली है 3 इंटू 4 इज टू 2। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास? जाएगा 14 इज टू 15 इज टू 21। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि दो पाइप है ए और बी, जो कि टैंक को 10 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। वहीं एक तीसरा पाइप है सी, जो टैंक को खाली कर देता है 30 मिनट्स में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन होते हैं मगर 2 मिनट बाद जो पाइप सी है वो बंद हो जाता है,
तो ये पूछ रहा है कि टैंक कितने टाइम में भरेगा। पहले ए कितना टाइम ले रहा है भरने में, 10 मिनट। बी कितना टाइम ले रहा है भरने में, 20 मिनट। और सी कितना टाइम ले रहा है खाली करने में, 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 60। अब 10 6 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60। ये खाली कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पाइप जो सी है वो 2 मिनट पहले क्लोज हो गया है। ठीक है, 2 मिनट पहले क्लोज हो गया है। अब हमें पता है टोटल कैपेसिटी यहाँ पे कितनी निकली है, यहाँ पे निकली है 60। अब ये पाइप सी 2 मिनट पहले बंद हो रहा है, मतलब कि जो 2 मिनट का उसका खाली करने का टाइम है टंकी का वो बच जाएगा। और 1 मिनट में कितना यूनिट वो खाली कर रहा है, 2। तो 2 मिनट में कितना यूनिट खाली करेगा, 4। तो टोटल कैपेसिटी में से हम 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 यूनिट ये खाली नहीं करेगा, क्योंकि 2 मिनट पहले भर जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी हमारी, 56। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट में कितना यूनिट भर रहा है ये 6 + 3 9, ये -2 है 7 यूनिट भर रहा है। और हमें कितना यूनिट भरना है, 56। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो 8 मिनट में कितनी यूनिट भर देगा ये, 56 यूनिट, जो कि हमें भरनी थी। और कितना टाइम निकल के आ रहा है, टोटल 8 मिनट। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 120 रुपए की पेमेंट हुई है, जिसमें कुछ सिक्के 10 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं और कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं। और टोटल नंबर ऑफ सिक्के कितने हो गए हमारे, 25। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे। चलो फाइंड करते हैं। टोटल पेमेंट कितनी है हमारे पास, पेमेंट कितनी है हमारे पास, 120 रुपए। अब देखो, अब सिक्के, कुछ सिक्के हमारे पास 10 रुपए के हैं, कुछ सिक्के हमारे पास 5 रुपए के हैं और कुछ सिक्के हमारे पास 2 रुपए के हैं। अब हम एक चीज देखेंगे, जो टोटल पेमेंट है उसके लास्ट में 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये है कि जो 2 रुपए के सिक्के होंगे वो या तो 25 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 15 या 10, इसके मल्टीपल में होंगे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 है। ऐसे ही अगर 5 को देखें, 5 रुपए के जो सिक्के हैं 5 रुपए के, वो सिर्फ इवन नंबर के मल्टीपल में हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। अगर ऑड नंबर के मल्टीपल में होंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन ले, ऑप्शन 4, यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपए के सिक्के कितने हो गए हैं, 4। 10 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 40। और रिमेनिंग कितने बचेंगे हमारे पास, रिमेनिंग 120 में से 40 घटाएंगे तो 80 रुपए बचेंगे। ठीक है, और इन 80 रुपए को अब हमें 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 4 सिक्के यहाँ यूज हो गए, रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 21 सिक्के बचे। अब हमें पता है जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो सिर्फ इनके मल्टीपल में यूज हो सकते हैं। अब देखो, अगर हम 2 रुपए के सिक्के 20 लें तो कितना सिक्का बचेगा, एक सिक्का बचेगा, जो कि 5 का होगा, मगर 5 तो इवन में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फॉल्स हो गया ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 की लेके चले बात। अगर 10 रुपए के सिक्के हमारे पास 10 है तो टोटल पेमेंट कितनी होगी, 100। और रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 20 रुपए। और सिक्के कितने बचे हमारे पास, 11 सिक्के बचे। ठीक है, अब 20 रुपए 11 सिक्के हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर 2 रुपए के भी 11 सिक्के होंगे कम से कम तो 22 रुपए हो जाएंगे, तो ये भी ज्यादा है। तो ये ऑप्शन सेकंड भी फॉल्स हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन थर्ड लेके चलते हैं। अगर 10 रुपए के सिक्के 8 है, 10 रुपए के सिक्के 8 है तो कितने रुपए हो जाएंगे, 80 रुपए हो जाएंगे। और रिमेनिंग कितने बचेंगे, 120 में से 80 गए, 40 रुपए बचे रिमेनिंग। अब इस 40 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रिमेनिंग कॉइन कितने बचे हमारे पास, 17 कॉइन बचे। चलो करते हैं। अब देखो, इस 17 में से 20 तो हो नहीं सकते 2 रुपए के, क्योंकि 17 ही कॉइन है। अब 15 लेके चलते हैं, 20 रुपए कॉइन 15। अब जब 2 रुपए के कॉइन 15 होंगे तो टोटल 2 रुपए की पेमेंट कितनी हो जाएगी, 30। अब 15 कॉइन हमने 2 रुपए के मान लिए। अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 2 कॉइन बचे 17 में से, तो 2 कॉइन 5 रुपए के हो जाएंगे। तो 5 रुपए की पेमेंट कितनी होगी, 10। और टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40। और यही 40 हमें रुपए चाहिए थे। तो हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रेशियो का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो फाइंड करते हैं। 28.9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 36.1। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कितना निकल कर आएगा हमारा, स्क्वायर रूट 28.9 इंटू 36.1। ठीक है दोस्तों, ये हटाएंगे पॉइंट, 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें पता है 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो ये बाहर आ जाएगा। वैसे ही 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का, और 100 में से 10 बाहर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 32.3। 32.3 आएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि राज ने 1200 रुपए डिवाइड किए 2:1:3 के रेशियो में अपने 3 दोस्तों के बीच। पहले बांट लेते हैं 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितने के रेशियो में बांटे हैं, 2, 1 और 3 के रेशियो में। तो इसके खाते में कितने रुपए आएंगे, 1200 इंटू 2, टोटल कितना हो गया ये रेशियो, 6। ठीक है, 2 3 3 6, तो 400 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, और इसके खाते में कितना आएंगे, 1200 इंटू 1/6, 200 रुपए आएंगे। और इसके खाते में बचे हुए आ जाएंगे 600 रुपए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ, सम करना है 3 टाइम्स द लार्जेस्ट। 3 टाइम्स द लार्जेस्ट मतलब इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है, 600। 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, सम करना है ना, सम बोल रहा है यहाँ पे। 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 200 हो गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1800 प्लस 400, 2200। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को मार्क किया है, मार्क प्राइस कितना हो गया, 5000। और उसके बाद जो शॉपकीपर है वो सबसे सिर्फ डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 20%, 15% और 10% का। तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है आर्टिकल की। चलो करते हैं। सबसे पहले मार्क प्राइस कितना हो गया हमारे पास, 5000। अब इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट देना है ना, तो पहला डिस्काउंट कितना, 20% का। तो मतलब कितने परसेंट में देगा वो, 80% में दे देगा 20% डिस्काउंट लगा के। और दूसरा 15% का है, मतलब 75% में दे देगा वो। तीसरा डिस्काउंट है 10% का, मतलब 90% में वो दे देगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो गए, 2 जीरो 1 जीरो, फिर 1 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो यहाँ से गया, फिर 5 2 या 10, 2 4 या 8, तो हमारा निकल कर आएगा 3060 रुपए। सेलिंग प्राइस हो गई आर्टिकल की 3060 रुपए। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलो करके देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस साइन थीटा से, ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा हमारा, ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा में पता है कितना होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो हमारा ये राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एम और एन ने वॉक स्टार्ट की है सर्कुलर पार्क में। सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं वॉक, एक ही पॉइंट से बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, ये एक सर्कुलर पार्क है। ये सुबह 5 बजे
वॉक स्टार्ट की है एम और एन ने अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एम इधर गया है तो एन इधर गया है। आगे कह रहा है कि एम एंड एन की जो स्पीड है वो कितनी है, 5 राउंड पर आवर एंड 2 राउंड पर आवर। मतलब कि एम की जो स्पीड है वो 5 राउंड पर आवर है और जो एन की स्पीड है वो 2 राउंड पर आवर है। मतलब कि 1 घंटे में एम 5 राउंड कवर करता है और एन 1 घंटे में 2 राउंड कवर करता है। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM ऑन द सेम डे। मतलब 6:30 AM मतलब 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में ये दोनों कितनी बार क्रॉस करेंगे ये पूछ रहा है। तो चलो करते हैं। अब हमें पता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड ले लेंगे हम। रिलेटिव स्पीड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होती है, तो कितनी हो जाएगी 5+2। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई है 7 राउंड पर आवर की। और हमें पता है कि टाइम कितना दे रखा है हमें, कितना टाइम है 1.5 आवर, ठीक है। तो कितनी बार क्रॉस हो जाएंगे ये, 1.5 घंटे में 7 राउंड पर आवर की रिलेटिव स्पीड है तो 7 × 1.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा निकल के 10.5, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1 10। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगी, सर्टेन सम ऑफ मनी जो कि 7 गुना हो जा रहा है खुद के, कितने टाइम में, 14 साल में। 7 गुना मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है। 7 गुना हो रहा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट 6 गुना हो जाएगा। जब अमाउंट ऑफ मनी 7 गुना हो रही है तो कितने टाइम में हो रही है ये, 14 साल में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना हो जाएगा, 17 गुना हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट 18 गुना हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट 17 गुना हो जाएगा। कितने टाइम में होगा ये पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होगा 6 गुना या 17 गुना, वो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, जितनी भी अमाउंट होती है टोटल माइनस जितना भी प्रिंसिपल होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले में बोल रहा है कि 7 गुना हो जा रहा है, 7 गुना हो जा रहा है इटसेल्फ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल के, और प्रिंसिपल इतना है तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये 6 आता है यहाँ पे और यहाँ पे 17 आ रहा है। अब हमें पता है 6 किसके बराबर है, 14 के, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा 14/6, और हमें बताना कितना है 17 गुना, तो 17 गुना कितना हो जाएगा 14/6 इंटू 17। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 119 डिवाइड बाई 3। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2 39.67। तो ये थे दोस्तों 10 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि CGL 2024 के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन में मजा आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू दोस्तों।